टुडे वी हैव टू स्टडी द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। इसमें 3 मेथड्स हैं, इनकम अप्रोच, नेट एसेट्स अप्रोच और मार्केट अप्रोच। देन इनकम अप्रोच के अंदर भी 4 मेथड्स हैं, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड, यील्ड बेसिस मेथड। और यील्ड बेसिस मेथड में फिर 2 मेथड्स होते हैं, प्रॉफिट बेसिस या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग या फिर प्रॉफिट बोलते हैं इसको, प्रॉफिट मेथड। और एक होता है डिविडेंड यील्ड बेसिस। और द लास्ट वन इज़ फेयर वैल्यू मेथड, विच इज़ बेसिकली ये दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग फेयर वैल्यू मेथड बोलते हैं। उसके बाद अभी हम लोग जो है वो पढ़ेंगे डिविडेंड यील्ड बेसिस और कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी यील्ड बेसिस मेथड हम लोग पढ़ेंगे। ये 3 मेथड अगर आप लोग को दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी मैं इसका डिस्कशन करूँगी यील्ड बेसिस मेथड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यील्ड बेसिस मेथड में। यील्ड बेसिस मेथड में 2 मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट अर्निंग मेथड और डिविडेंड यील्ड बेसिस। इसको एक तरह से एक फार्मूला की तरह ट्रीट कीजिए, नॉट इवन मतलब मेथड। और ये एक बेसिकली एक रिपीटेड टाइप का मेथड्स है। तो पहला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट अर्निंग मेथड। ये दोनों मेथड को समझने के लिए हम लोग एक कॉमन क्वेश्चन लेंगे, ठीक, जिससे हम लोग अपना अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। पहला होता है कंसेप्ट बिल्डिंग, मतलब कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है ये, ताकि हम लोग इस मेथड, दोनों मेथड को हम लोग समझ सकें। क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी है जिसका इक्विटी, बहुत अपने खुद से क्वेश्चन बनाया हुआ। एक कंपनी है इक्विटी, जिसके पास इक्विटी शेयर जो है वो 10 ईच है, फुल्ली पेड अप ऑफ 3 लाख, रिजर्व सरप्लस है 2.5 लाख का, लाइबिलिटी है 2.5 लाख का और एसेट्स 8 लाख का। बैलेंस शीट मैच हो गया, 8 लाख 8 लाख। एंड देन एडजस्टमेंट्स में बोलता है कि जो मेरा प्रॉफिट है, यानी कंपनी जो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अर्न कर रही है वो 7 लाख रुपया कर रही है। कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि वो फ्यूचर में जो प्रॉफिट अर्न करेगी वो 7 लाख होगा। उसके बाद कंपनी का पॉलिसी है कि वो 3,40,000 हर साल अपना जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगा। और कंपनी ये बोल रही है कि जो शेयर वैल्यू है दूसरी कंपनी की, मतलब सेम इंडस्ट्री, जैसे मेरा कोई कंपनी है और कोई दूसरा कंपनी है, हम दोनों का सेम नेचर ऑफ बिजनेस है, तो इस कंपनी का जो शेयर वैल्यू है वो 10% प्रीमियम पे है, जो भी वैल्यू होगा वो 10% प्रीमियम है, और ये कंपनी 20% का डिस्काउंट पे कर रही है। तो हमको अपने कंपनी का अपना वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना है। इसके अलावा हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, चाहो तो फोटो खींच लो, ठीक है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू इक्विटी, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड पे और डिविडेंड यील्ड मेथड पे। ये रहा क्वेश्चन, चाहो तो क्लिक कर सकते हो क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। मैं क्वेश्चन यहीं रख देती हूँ ताकि आप सब अच्छे से क्लियर हो जाए। जस्ट सेकेंड, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कंसेप्ट जो बिल्डिंग क्वेश्चन था उस पर सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट 7 लाख का, एवरेज प्रॉफिट 7 लाख का, और रिजर्व और ये सब है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट अर्निंग मेथड से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्टली हम लोग का क्या होगा, टारगेट हम लोग को वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, यानी कैपिटलाइज्ड पे हम लोग वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी, जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इक्विटी के लिए, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, यानी जो हम लोग डिविडेंड पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है, अदर कंपनी जो डिविडेंड पे कर रहा है वो, इंटू 100। तो यहाँ पे 7 लाख हो गया मेरा प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। जस्ट बिकॉज हमको अपनी कंपनी का कुछ भी नहीं पता है वैल्यू, देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि फ्यूचर में 7 लाख कमाएंगे, रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरे कंपनी का 20% डिविडेंड दे रही है, 10% प्रीमियम दे रही है। तो हम लोग यहाँ पे कैपिटलाइजेशन वैल्यू, यानी वैल्यू निकाल रहे, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल रहे अपने कंपनी का। 7 लाख डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, नॉर्मल रेट था ये, यानी डिविडेंड रेट, तो यहाँ गया 35 लाख। अब मेरा क्या, कंपनी में पेड अप इक्विटी शेयर, यानी जो मेरा पेड अप वैल्यू है वो कितना, 3 लाख का। देखो इक्विटी शेयर ऑफ कैपिटल 10 ईच, फुल्ली पेड अप जो है वो 3 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पे मेरा हो गया 3 लाख का, और वैल्यू पर इक्विटी शेयर जो है वो 10 ईच है। यहाँ पे देखिए 10 ईच दिया हुआ है क्वेश्चन। तो बोला हम लोग का वैल्यू पर इक्विटी शेयर, यानी हम लोग वैल्यू पर इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब कॉस्ट प्रपोर्शनेट बेस्ड मेथड है, जैसे 3 लाख के लिए 10 रुपया था, तो 35 लाख के लिए कितना होगा, वही क्वेश्चन है। तो 35 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया मेरा वैल्यू पर इक्विटी शेयर जो है वो मेरा आ गया 116.67, ठीक है।
अब आता है सेकंड मेथड इज़ डिविडेंड यील्ड मेथड। बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं क्लियर कर दूँगी। अब सेकंड हो गया डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड में सबसे पहले, दिस इज़ नॉट, कुछ नहीं है, सबसे पहले एक बहुत इजी करने के लिए क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉलम बना लेंगे, पहला इंडस्ट्री का और दूसरा कंपनी का। हम लोग डिविडेंड यील्ड मेथड जब भी कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा क्वेश्चन में ना अदर इंडस्ट्री के लिए दिया रहेगा कि अदर इंडस्ट्री में क्या डिविडेंड रेट है, क्या वैल्यू है, वो सब कुछ दिया रहता है मोस्टली ऑफ द क्वेश्चन। अब नहीं दिया है तो ऐसा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आगे। और कंपनी का हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। ये सॉल्व है, इसको आप मत देखो, अभी हमको ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है अभी हमको। उसके लिए क्या है, देखो इंडस्ट्री अदर कंपनी के लिए परसेंटेज ऑफ डिविडेंड कितना था, 20%। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 20% डिविडेंड दिया हुआ है, 20%। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में दिया है कि शेयर ऑफ अ कंपनी इन सेम इंडस्ट्री आर कोटेड एट 10% प्रीमियम एट डिविडेंड रेट, ठीक है। 10% प्रीमियम यानी मेरे जो कंपनी का भी रेट है उससे 10%। मेरा कंपनी का रेट कितना है, 10 रुपया, उसका 10%, तो 10 रुपया हो गया प्लस 10% ऑफ वॉट रेट, 10%, दैट इज़ 11, करेक्ट, 11 रुपीज़ हो गया मेरा ये। अब हमको क्या निकालना होगा, यहाँ पे डिविडेंड रेट निकालना होगा मेरा कंपनी का। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किया कंप्यूटेशन ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी प्रॉफिट फॉर इक्विटी। सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट निकाल, रेट ऑफ डिविडेंड मेरे कंपनी का, जिसका प्रॉफिट कितना है 7 लाख, ठीक। कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में, 3,40,000। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ कि इफ़ द पॉलिसी ऑफ अ कंपनी टू ट्रांसफ़र 340 ईच ईयर टू जनरल रिजर्व, तो हम लोग जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर दिए। हम लोग क्वेश्चन में जानते हैं जैसे कि सब कुछ दे करके जो भी मेरे पास बचता है वो मेरा इक्विटी के लिए होता है। तो हम लोग जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करते हैं, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड यानी डिविडेंड देते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, और जो लास्ट में बचता है वो मेरा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है। तो वैसे यहाँ जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र कर दिए, यहाँ 3,60,000 जो है वो अमाउंट डिविडेंड पेड टू इक्विटी, इतना हम लोग इक्विटी वालों को देंगे 360। नाउ कैलकुलेट करेंगे हम लोग परसेंटेज ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, दैट इज़ 3,60,000 डिवाइडेड बाई 3 × 100। बेसिकली ये क्या है, 3 लाख जो है, हम लोग ये एजम्पशन ले रहे हैं कि 3 लाख जो है वो 3,60,000 जो है वो मेरा क्या हो गया, इक्विटी वालों को इतना देना, यानी इतना बचा मेरे पास। और मेरे पास शेयर्स का वैल्यू कितना था, 3 लाख था, ठीक। तो 3 लाख हम यहाँ लिखे इंटू 100, ये फॉर्मूला है बेसिकली, इंटू 1000 परसेंटेज के लिए, तो ये मेरा 120%, यानी 120% जो है मेरा डिविडेंड रेट है कंपनी अभी करेंट कंपनी के लिए। तो मार्केट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स का कंपनी कितना हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे 120 लिखो, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे सिंपली 20%, 120, 10 बोला। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे यहाँ हुआ कि यहाँ बोला 11 रुपीज़ के लिए 20% है, तो 120% के लिए कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। तो वही चीज़ है यहाँ पे 11 × 120 डिवाइडेड बाई 20, ये आ गया मेरा रुपीज़ कितना, 66 पर शेयर, ये मेरा हो गया वैल्यू। तो गाइस यही था डिविडेंड यील्ड मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट अर्निंग मेथड, ठीक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कंसेप्ट क्वेश्चन है। आप ये देख करके अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनाओ, क्लियर होगा, मुझे यकीन है। थैंक यू।